उसके बाद ताकि आप पूरी तरीके से आमादा हो जाएं। इंशाल्लाह बेहतरीन खिताबत आपको समाप्त करना है और इसके फौरन बाद दूसरी मजलिस में पेशखानी के फराइज़ अंजाम देंगे मशहूर मारूफ शायर अहल जनाब मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब, और उसके बाद मजलिस को खिताब करेंगे खतीब अहल बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना गुलजार हुसैन जाफरी साहब। मिलजुल के एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ 3 शेर समाप्त कर लीजिए। सरजमीन जलालपुर में एक मिसरा हुआ था नक्शे पर काफिया सज्जाद का रदी। सिर्फ और सिर्फ 3 शेर आप तक पहुंचाने वाला फरमाइएगा। पहला शेर जनाब मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब का। शबरोज कानपुरी साहब कहते हैं, सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। अख्तर सिलसिली साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा, जरा सजा दिएगा। अख्तर सिलसिली साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा। पहला शेर शबरोज कानपुरी साहब का। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। अख्तर सिलसिली साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा। अख्तर सिलसिली साहब कहते हैं, चांदनी रातों को चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तौक किसने रख दिया सज्जाद का। चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया आसमां पर तौक किसने रख दिया सज्जाद का। आखिरी शेर जनाब मोहतरम सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का। हासिले कलाम शेर, हासिले जश्न शेर में हाजिर करता हूँ। पहला शेर जनाब मोहतरम शबरोज साहब का। सर झुकाकर सब्रे अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का। दूसरा शेर अख्तर सिलसिली साहब का। चांदनी रातों को अक्सर देखकर आया ख्याल, आसमां पर तौक किसने रख दिया सज्जाद का। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब ने शेर कह के कलम ही तोड़ दिया। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब कहते हैं, शाम की सारी हुकूमत, शाम की सारी हुकूमत, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। आइए हज़रात, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। फख्र कौम मिल्लत खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मिर्जा यासूफ अब्बास साहब के दरजे खिदमत में मुल्तमिस होकर वरान का रोज़ मिंबर हूँ। मिलजुल के एक बुलंदतरीन नारे हैदरी, नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी कुव्वत से नारे हैदरी, मिलजुल के एक बुलंदतरीन नारे सलावत पढ़ें। मरहुमा ने जहाँ अहबा बिनते अब्बास साहब फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ईसाल सवाब है और हमारे भाई जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला ने अपनी वालदा के ईसाल सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और उनको जवार मासूमा में जगह बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ ईसाल सवाब का सिलसिला है और हमारे यहाँ मजलिस ईसाल सवाब मुनक़्क़िद होती है। मर्द मरे, औरत मरे, आलिम मरे, जाहिल मरे, अमीर मरे, गरीब मरे, तो हमारे यहाँ मजलिस ईसाल सवाब मुनक़्क़िद होती है। आज भी हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब की वालदा की मजलिस ईसाल सवाब में आप तशरीफ फरमा हैं। ये एक सलावत भेजे मोहम्मद मजलिस ईसाल सवाब में यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना ने अपनी वालदा की मजलिस ईसाल सवाब मुनक़्क़िद की। हर शख्स अपने वालों को पहुँचाना चाहता है, ईसाल करना चाहता है। भेजना तो सब चाहते हैं मगर भेज नहीं पाते। भेजना तो सब चाहते हैं मगर भेज नहीं पाते। भेजे कैसे? क्योंकि उनके पास मासूम वसीला नहीं है। मासूम वसीला नहीं है और हमारे पास जो वसीला है वो इस्मत का है। ले जाने वाले हाथ मासूम हैं, लिहाजा बीच में गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो जो कहता मोहतरम, मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना अतर साहब की एक मिसाल है जिसे मैं इस वक्त यहाँ पर उससे आगाज करना चाहता हूँ कि वो फरमाते थे कि ये ईसाल सवाब क्या है। ईसाल सवाब क्या है जो हर मरने वाले का होता है। वो फरमाते थे कि सुबह सुबह आप किसी चमन में जाइए, आप किसी बाग में जाइए, आप किसी लान में जाइए तो आपको पत्तियों के ऊपर कतरे मिलेंगे, जिसे आप शबनम कह लीजिए, जिसे कतरा कह लीजिए, जिसे बूंद कह लीजिए, जिसे ड्रॉप कह लीजिए, जो चाहे नाम दे दीजिए। जो चमन की खूबसूरती में चार चांद लगाए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हम चमन से बाहर निकले और निकल के फिर हम चमन में आए तो हमने चमन के रखवाले से पूछा कि वो शबनम क्या हुई, वो कतरा क्या हुआ।
जिसकी वजह से यहाँ के ऊपर बड़ी रौनक थी, तो उसने कहा कि इसकी जिंदगी मिनटों की होती है, इसकी जिंदगी मिनटों की होती है, और जब सूरज की किरण फूटती है तो शबनम गायब हो जाती है, कतरा सूख जाता है। तो दूसरे दिन फिर हम उसी चमन में आए। अब जो हम उस चमन में आए तो हम एक बर्तन साथ लेके आए और हमने उन कतरों को बर्तन में यज्ञा किया। तो उन कतरों को बर्तन में जमा किया, जमा करके हम समंदर के किनारे गए। जाके हमने समंदर की मौजों के हवाले उन कतरों को कर दिया, उस समंदर में कतरों को डाल दिया। है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा मिल गया, है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा सूख गया। कहा कि जब तक कतरा था मिटने का डर था, जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम जब मजलिसे इशारे सवाल मुनक्किद नहीं करते, बल्कि अपने गमों के कतरों को उठा के गमे हुसैन के समंदर सलाम भेजे मोहम्मद। मोहतरम, जिस आयत करीमा को सन्ना में बयान करार दिया थोड़ी देर, क्योंकि अभी दूसरी मजलिस भी होना है और मुझे इसका भी ख्याल है। कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर बात मुख्तसर 30 मिनट के अंदर। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मजहब आया, हमें बुराइयों के रास्तों से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ ले जाने के लिए आया, हमें शर से निकाल के खैर की तरफ ले जाने के लिए आया, पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए आया, जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ ले जाने के लिए आया। इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। अज़ीज़ान मोहतरम, दावत अशीरा इस्लाम की तारीख का पहला दिन, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल अपने अक़रबा को बुलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाओ। तो रसूलुल्लाह ने एक दावत की जो दावत अशीरा के नाम से मशहूर हुई, और उसमें कहा कि मेरे खानदान वालों, अगर से मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तुम सच मानोगे कि नहीं? क्या ये यतीम अब्दुल्ला, हम सच मानने को तैयार हैं। क्या कैसे सच मानोगे? क्या कि हमने तुम्हारे मुंह से कोई झूठ और कोई लबो बात नहीं सुनी, जब भी बोले सच बोले, इसलिए हम मानने को तैयार हैं। क्या अगर लश्कर देखा नहीं और तुम सच मानने को तैयार हो तो तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, खुदा ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है, और कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे और मेरी नबूवत पर गवाह बने। तारीख कहती है कि सब बैठे रहे, एक 13 वर्ष का कमसिन उठा और उसने उनके कहा, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं। फिर रसूलुल्लाह ने कहा, कौन है जो मेरी नुसरत करे, मेरे ऊपर गवाह बने?
फिर वो कमसिन उठा, नाम में इख्तिलाफ नहीं है, सिन में इख्तिलाफ है। कोई कहता है 10 बरस, कोई कहता है 13 बरस। चलिए 13 ही बरस सही कि 13 बरस का एक कमसिन उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं सबसे पहले मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहने वाले मेरे मौला अली थे, जिन्होंने दावत दिलशीरा में कहा या रसूल अल्लाह। आज सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और अली को वलीउल्लाह किसने कहा? कहा कि मोहम्मद ने हाथों पर बुलंद करके कहा कि मन कुंतो मौला हो फहादा अली मौला। हाय रे उम्मत मुस्लिमा, जो अली ने कहा वो सबकी समझ में आ गया, जो नबी ने कहा वो किसी की समझ में गाना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम बहुत अच्छी तहरीक का नाम। कोई भी तहरीक हो, जितनी अच्छी तहरीक हो, अगर इलाके के 2 लोग आपके साथ नहीं हैं तो तहरीक रास्ते में दम तोड़। तहरीक सुनने में बहुत अच्छी, देखने में बहुत अच्छी, गुफ्तगू में बहुत अच्छी, अगर इलाके के 2 लोग आपके साथ ना हो तो तहरीक रास्ते में दम तोड़ देंगे। तो हम 2 लोग एक इलाके के बादशाह लोग, जिनका इलाके बादशाह और दबदबा हो, एक इलाके के दौलत वाले लोग जो इस तहरीक में दौलत के जरिए से इस तहरीक को परवान चढ़ाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम बहुत अच्छी तहरीक का नाम है। यह तहरीक रास्ते में दम तोड़ देती अगर अबू तालिब का असर न मिलता खदीजा की दौलत। इधर लोग कहते हैं कि अबू तालिब तो थे नहीं वहां। तो सवाल यह है कि अबू तालिब थे नहीं वहां, अगर सरपरस्ती अबू तालिब की ना होती तो ये दावत हो सकती थी। अगर आपके इलाके का माहौल खराब हो, इस वक्त यहाँ गफूरपुर का माहौल खराब हो और मजलिस होना हो तो बासर आदमी दरवाजे पर खड़े कि जाइए अंदर, आप मजलिस कीजिए, हम देख लेंगे। आप मजलिस कीजिए, कोई गड़बड़ करेगा हम देख लेंगे। यही मामला जनाब अबू तालिब का है कि दावत दिलशीरा में दरवाजे पर अबू तालिब खड़े हैं, दावत में अली खड़े हैं। मौला अली खड़े हैं। अबू तालिब के मसले पर बड़ी बहस है अज़ीज़ान मोहतरम। अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा, नहीं कलमा 9 मुस्लिम पढ़ते हैं। कलमा 9 मुस्लिम पढ़ते हैं। जो मुसलमानों का घराना होता है मोमिनों का, वह लोगों को बुलाया नहीं जाता। सरकार आइए, आज हमारे यहाँ कलमे की रस्म होने वाली है। किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी तरिये में, किसी शहर में, किसी मुल्क में आपने इस तरीके का पोस्टर देखा कि सरकार आइए,
आज हमारे यहाँ रस्म कलमा होने वाला है। भाई सुनिएगा, एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले। आइए भाई, आइए आइए आइए, फिर आपका कुछ मिलेगा। सलवात भेजिए, एक और सलवात भेजते सब मिलकर मोहम्मद वाले। अभी के बाबा ने बलम सलवात भेजते मोहम्मद वाले। आइए इधर तशरीफ लाए, इधर काफी जगह, इधर देखिए, मुझे पहुंचते पहुंचते 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, 17, 18, 20 मिनट में मजलिस का मामला, क्योंकि दूसरी मजलिस का भी ख्याल। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर कभी जिंदगी रही आना हुआ तो इंशाअल्लाह। तो कहते हैं कि साहब अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा, तो कलमा 9 मुस्लिम पढ़ते हैं, कलमा 9 मुस्लिम पढ़ते हैं। अबू तालिब तो दरवाजे को खड़े हुए, इन्हीं की सरपरस्ती में सारा काम अंजाम दिया जा रहा है, इन्हीं की सरपरस्ती में सारा काम अंजाम दिया जा रहा है। वो दरवाजे में खड़े हैं, कह रहे हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। और आलम यह है कि रसूलुल्लाह ने कहा वक्त आखिर के चचा चुपके से मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए, चुपके से मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए, ताकि हम रोज महशर गवाही दे सकें कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ दिया। जैसे लगता है कि दूसरा कान ये बदबख्त मौलवी लगाए बैठा था, जिसको अबू तालिब का इस्लाम समझ में नहीं आता। कहते हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा भैया, कलमा नहीं पढ़ा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुसलमानों से, मुसलमानों के हिंदुओं से ताल्लुकात हैं, बस्तियां लगी हुई हैं, घर मिले हुए हैं, जिंदगी भर जितने अच्छे ताल्लुकात सही, कारोबार सही, पार्टनरशिप सही, साथ में शादी ब्याह में आना जाना सही, मगर जैसे ही आंख बंद होती है, जो जिसका होता है उसको ले जाता है। मुसलमान को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता, हिंदू को कब्रिस्तान नहीं ले जाया जाता। ले जाकर देख लीजिए, कयामत का राइट हो जाएगा, पूरे इलाके में कर्फ्यू लग जाएगा कि हिंदू की मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाइए, उसके यहाँ से उठा के, या मुसलमान को जलाने शमशान घाट ले जाइए। कहा कि जो जिसका होता है, जिंदगी भर ताल्लुकात जैसे भी सही, ले अपने ही वाले जाते हैं, ये अपने ही वाले जाते हैं। तो अबू तालिब जब दुनिया से गए तो गुस्ल किसने दिया, कफन किसने पहनाया, दफन किसने किया, कब्र में किसने उतारा? कहा मोहम्मद अली ने। तो सगा भाई अबू लहब कहां पर गया था जो मैयत लेने नहीं आया? सलावत है अज़ीज़ान मोहतरम। चलिए, हम बहस ही नहीं करते, चलिए हम बहस ही नहीं करते कि कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अबू तालिब की गोद में 2 बच्चे पले, एक नबियों का सरदार बना, एक वलियों का सरदार बना, एक नबियों का सरदार बना, एक वलियों का सरदार बना। और आगे बढ़िए, किसी बहस में न पड़िए। जो लोग अबू तालिब को काफिर कहते हैं, वही लोग अबू सुफियान को रज़ी अल्लाह कहते हैं, वही लोग अबू सुफियान को रज़ी अल्लाह कहते हैं। उनसे कहिए, अबू सुफियान, अरे ये आपने क्या बोला? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम कोई बहस नहीं करते।
अपना अपना अकीदा है, आप उनको मानिए, हम इनको मानिए। आइए राज झगड़ा नहीं करें, इतिहास से रहें। आप भी आइए, हम भी आए, दिल आसमान हाथों को बुलंद करें। हम कहेंगे या अल्लाह रोज़े महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। या अल्लाह रोज़े महशर हमें वहां रखना जहां अबू तालिब रहे। अगर तुम्हारे दम हो तो कहो हमें वहां रखना जहां अबू सुफियान है। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? तारीफ कहती है सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कमसिन उठा, उसने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नबूवत की गवाही देता हूँ। अल्लाह ने तो खुद मोहम्मद को शाहिद बना के भेजा, अल्लाह ने तो खुद मोहम्मद को गवाह बना के भेजा। मेरा हबीब, क्या शान होगी उस दिन तुम्हारी जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाए और तुम्हें उन सब पर गवाह बना के लाए। या रसूल अल्लाह, आप गवाही क्यों मांग रहे हैं? कहा कि कोई एक तो हो जो मेरी नबूवत पर गवाह बने, कोई एक तो हो जो मेरी नबूवत पर गवाह बने। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने कहा कि अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक़ किया। फिर कहा खलक़तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। ये नहीं कहा मैं अलग नूर से, अली अलग नूर से। तो एक अल्लाह, दो नूर, एक कहाने वाला, दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला, दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला, दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला, दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है? तो दलील बहुत मजबूत है कि जब दावत दिलशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी। जब मैदान गदीर में अली की विलायत की बात आई तो मोहम्मद ने खड़े होकर कहा कि कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? तारीफ कहती है कि सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कम से उठा, उसने कहा ना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ। रसूल का खुद शाहिद है, खुद गवाह। अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे के लिए गवाह बना के भेजा। मोहम्मद काहे पर गवाह? जो आदम पर गवाह वो मोहम्मद, जो नूह पर गवाह वो मोहम्मद, जो इब्राहिम पर गवाह वो मोहम्मद, जो दाऊद पर गवाह वो मोहम्मद, जो सुलेमान पर गवाह वो मोहम्मद, जो खिज़र पर गवाह वो मोहम्मद, जो यहया पर गवाह वो मोहम्मद, जो ज़करिया पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक अव्वल पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक दुजूम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक सुलूम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक चहारुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक पंजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक शशुम का गवाह वो मोहम्मद, जो फलक हफ्तुम का गवाह वो मोहम्मद, जो काबा कौसैन का गवाह वो मोहम्मद, जो सिदरा का गवाह वो मोहम्मद, जो तूबा का गवाह वो मोहम्मद, जो मेंबर का गवाह वो मोहम्मद, जो मेहराब का गवाह वो मोहम्मद, जो वजू का गवाह वो मोहम्मद, जो मुसल्ले का गवाह वो मोहम्मद, जो तस्बीह का गवाह वो मोहम्मद, जो सजदे का गवाह वो मोहम्मद। मुख्तसर यूं सुनिए कि जो कायनात के जर्रे जर्रे के लिए गवाह हो वो मोहम्मद होता है, जो मोहम्मद के लिए गवाह बने वो अली होता है।
अज़ीज़ान मोहतरम, या अली तेरे दावत रशीला में मोहम्मद की नबूवत की गवाही। इस्लाम तरक्की करने लगा, इस्लाम फैलने लगा। घर के बाहर मर्दों का किरदार था, घर के अंदर बीवियों का किरदार था। मक्के में घर के अंदर बीवी खदीजा का किरदार, घर के बाहर हजरत अबू तालिब का किरदार। जब अबू तालिब और खदीजा जाने लगे तो इस्लाम की हयात के लिए, मजहब की जिंदगी के लिए एक बेटा देखे गए, एक बेटी देखे गए। तारीख कहती है कि जब अबू तालिब जाने लगे तो मजहब की जिंदगी के लिए, इस्लाम की हयात के लिए एक बेटा देखे गए। तारीख में उस बेटे का नाम अली लिखा। जब खदीजा जाने लगी तो इस्लाम की हयात के लिए, मजहब की जिंदगी के लिए एक बेटी देखे गई। तारीख में उस बेटी का नाम फातिमा लिखा। मक्के की जिंदगी तमाम हुई, मदीने की जिंदगी शुरू हुई। मक्के में जैसे अबू तालिब और खदीजा खड़े थे, वैसे ही मदीने में अली और फातिमा खड़े थे। घर के बाहर अली हैं, घर के अंदर बीवी फातिमा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बीवी के ईसाल सवाब की मजलिस है। लिहाजा एक वाक़या और मजलिस तमाम वक्त के अंदर बात तमाम करूँगा इंशाअल्लाह। कि मदीना शहर रसूल है, इस्लाम का असर बहुत तेजी से मदीने वालों पर फैल रहा है और मदीना मुसलमान हो रहा है और मदीने वाले कलमा पढ़ चुके हैं। मदीने में जितने हैं सब के सब सहाबी हैं। उसी मदीने में एक यहूदी रहता है जो दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, दुश्मन इस्लाम है। कभी रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया कि सहाबा को हुक्म दे के कहा हो कि जाओ जाके उस यहूदी को कत्ल कर दो, वो हमें बुरा करता है। इस्लाम इस पर बिलीव नहीं करता है कि अगर कोई बुरा कहे तो उसे कत्ल कर दो। या तुम दीन हो तुम बोले या दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। वहां बैठा बुरा कहा करता था। जनाब फातिमा ज़हरा का किरदार देखिए कि बीवी घर के अंदर बैठी हुई, मौला अली को बुलाती है कि बीवी के घर में कुछ मेहमान आते हैं। मौला अली को बुलाया, या अली हमारे घर में कुछ मेहमान हैं, मैं चाहती हूँ कि मेहमानों की खातिर हो। घर में मेहमानों के लिए कुछ है नहीं कि जिससे मैं मेहमानों की खातिर की। बीवी हुजरे में तशरीफ ले जाती है, अपनी चादर लेके आती है, मौला अली को देती है कि या अली ये मेरी चादर है, इस चादर को आप लेके जाइए और ले जाके उस यहूदी को दीजिए जो खुला जगह रहता है। इसके बदले में वो आपको कुछ दिरहम कुछ दिनार देगा, वो लेके आइए ताकि हम मदीने वालों, हम अपने इस मेहमान की खिदमत कर सकें। मौला कायनात कुछ नहीं किया, जबकि होना तो ये चाहिए कि ये मर्द की ड्यूटी है कि वो कमा के लाए, औरत को दे ताकि औरत मेहमानों की खातिर कर सके। मगर मौला अली खामोश खड़े सुन रहे हैं क्योंकि फातिमा है मासूमा, अली है मासूम। मासूम जानता है कि मासूमा क्या कहेगी। सर झुकाए सुनते रहे। जो वो घराना है जहाँ हाथ धो दिए जाते हैं तो जवाहरात में तब्दील हो, जहाँ मुसल्ला बिछा दिया जाता है तो ताम में जन्नत आते हैं, जहाँ संग्रेज उठा के आबा के दामन पर डाल दिए जाते हैं तो जवाहर में तब्दील हो जाते हैं। जिस घर की कनी सोना बनाना जानती है, जहाँ रेत की दीवार सोने की हो जाती है, वहाँ फातिमा अपनी चादर भेज रही। देखिए कैसे मतलब को पैदा पहुंचाया है।
घर में बैठते जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बोला कायनात कुछ नहीं बोली। अली जानते हैं कि बिन्त रसूल क्या कह रही है। फातिमा की चादर को अपनी हवा में लपेटते, आहिस्ता आहिस्ता उस यहूदी के घर की तरफ बढ़ते हैं। उस यहूदी ने अली को आते हुए देखा, मौला अली की तालीम नहीं करना चाहता था, घबरा के तालीम के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि खाली अली नहीं आ रहे थे, फातह खैबर भी आ रहा था। अबू तालिब के बेटे कैसे रहमत की क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं खुद नहीं आया हूं, रसूल इस्लाम की बेटी कहा मेरी दौड़ा, मामला इस्लाम का है, रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ने तुम्हारे पास भेजा। अब फातिमा ने क्यों भेजा? तो उनके घर में कुछ मेहमान आए, वो मेहमानों की खातिर चाहती, घर में कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपनी चादर भेजी, इस चादर को रख ले और इसके बदले में जो दिल चाहे वो दे। सोचने लगा कि सरदार की बेटी की चादर है, जवाहरात कटे हुए होंगे, सोने के तारों से सिली हुई होगी, आज मेरी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाएगा। सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। मौला कायनात ने अपनी रदा से फातिमा ज़हरा की चादर निकाल पेश की। उसने चादर को देखा, चादर में जवाहरात तो न कटे थे, जगह जगह से पैबंद कटे। वो चादर को देखता है, फिर मौला अली को देखता है, फिर चादर को देखता है, फिर मौला अली को देखता है। अरे या अली, तुम मुझसे मजाक कर दो, भला सरदार की बेटी की चादर अच्छी होती है? अली ने डांट के जवाब दिया, क्या अबू तालिब का बेटा गलत नहीं बोलता कि रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा की चादर है। आपने लगा थरथराने लगा। जब साहिब नहजुल बलागा बोला तो फिर ये कुछ ना बोल पाया। या अली, पहले मुझे कलमा पढ़ो, यानी पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, दुश्मन इस्लाम है। अली ने कहा कलमे की बात कहाँ से आ गई? मैं तो तुझसे मामलात की बात करने आया था, फीलिंग की बात करने आया था। ये ले वो दे, इसमें कलमे की बात कहाँ से आ गई? कहा कि अली पहले कलमा पढ़ो। अली ने कहा तू दो कलमा पढ़ना चाहता है, वादे कर, क्योंकि इस्लाम बौखलाया हुआ कलमा नहीं पढ़वाना चाहता। घबरा के बौखला के किसी को कलमा पढ़वा दो, ये मजहब नहीं चाहता। कहा तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता? तो कहा कि मुझे ये रसूल की बेटी की चादर कलमा पढ़वा दो। कहा चादर का कलमे से क्या ताल्लुक है? कहा यानी ताल्लुक क्यों नहीं है? जिस बीबी की चादर ऐसी है वो बीबी खुद कैसी हो, उसका बाबा कैसा होगा, वो अल्लाह कैसा होगा, और उसका दीन इस्लाम कैसा होगा। यानी मैं हाथ बढ़ाता हूं, तुम्हारे हाथ का बैत करता हूं, मुझे मुसलमान करो, कलमा पढ़ो। ये तलवार में कलमा पढ़वाया, ये किरदार में कलमा पढ़वाया। जान मोहतरम, ये फातिमा घर में बैठ के उस यहूदी को मुसलमान कर दिया, पूरे घर के घर जिसे इस्लाम का मुसलमान कर सका, उसे रसूल की बेटी की चादर में मुसलमान किया। जब फातिमा जाने लगी तो मजहब की हयात के लिए एक बेटी लेके गई, तारीख में उस बेटी का नाम ज़ैनब लिखा। और जब अली जाने लगे तो इस्लाम की जिंदगी के लिए एक बेटा देखे गए, तारीख में उस बेटे का नाम अब्बास लिखा। अजीजों, बस मजलिस तमाम है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आधे घंटे के अंदर मजलिस तमाम कर दूंगा। फिर कभी जिंदगी रही, आपके इलाके में आना हुआ
तो इंशाअल्लाह फिर खिताब करूँगा। अभी फ़ौरन यहाँ से जाके अमट में पहुँचना है 25 को, फिर उसके बाद कल सुबह बीकापुर है, फिर आगरा है, फिर मेरठ मवाना है, सहारनपुर है, गंगेरू है, लाइन से प्रोग्राम लगे हुए हैं। बुखारा सादात है, कोतवाली है, मुसलसल 8 नवंबर तक मुसलसल प्रोग्राम है। और अब अब्दुल्ला हुसैन ने अगर करबला तरफ कर दिया तो फिर ये सारे प्रोग्राम बीच में अधूरे रह जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब किसी की माँ मर जाती है, माँ, खुदा की कसम, ये माँ के साथ एक ऐसा लफ्ज़ है ममता, और माँ की मोहब्बत मरने के बाद समझ में आती है। क्योंकि इंसान जब आँख खोलता है तो उस वक्त वो आंखों के सामने सबसे पहले एक शक्ल दिखाई देती है, वो माँ की शक्ल, माँ की शक्ल होती है। लिहाजा जब माँ मर जाती है तब समझ में आता है कि ये कौन सी नेमत थी जो हमारे पास से चली। मैंने अपनी वालदा के इंतकाल पर एक जगह तकरीर में ये बात कही थी कि माँ को समझने के लिए माँ का मरना जरूरी है। जब तक माँ मरेगी नहीं तब तक के समझ में नहीं आएगा ये कौन सी दौलत है जो हमारे पास है। मैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अब्दुल कुराबी साहब की खिदमत में, उनके भाइयों की खिदमत में, उनके पूरे खानवादे की खिदमत में अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ। अपनी माँ की बड़ी खिदमत की उन्होंने, और मेरी उस दिन भी उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई जिस दिन वो अपनी वालदा के इलाज कराने के लिए उनको लखनऊ ला रहे थे और रास्ते में वालदा का इंतकाल हो गया। सोचिए किसी के रास्ते में माँ मर जाए, उस बेटे को पर क्या गुजर जाएगी। खुदा की कसम, सुल्तानपुर के पास से उनका टेलीफोन आया, यासूफ साहब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अब मैं लखनऊ नहीं आ रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। अजीजों, माँ औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, एक एक लफ्ज़ सिखाती है, एक एक जुमला बोलना सिखाती है, उंगली पकड़ के चलाती है। माँ, अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है, मगर माँ के साथ एक लफ्ज़ है ममता, माँ के साथ एक लफ्ज़ है ममता। मगर खुदा की कसम ये करबला की माएँ वो थी जिन्होंने अपनी ममताओं को हुसैन का कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी ममताओं को हुसैन का कुर्बान कर दिया। हुसैन एक मैयत लेके आते हैं, एक छोटा सा बच्चा खेमे से निकलता है। हुसैन ने कहा अब्बास वो किसका बेटा है? अब्बास उस बच्चे को गोद में लेके आते हैं। हुसैन प्यार करते हैं, मेरे लाल तुम किसके बेटे हो? वो जब मैयत सामने पड़ी थी, हुसैन ने कहा, उस बच्चे ने कहा आका मैं मुस्लिम इब्न औसजा का बेटा हूँ। जो मैयत रखी थी हुसैन के पास, कहा कि मौला मैं मुस्लिम इब्न औसजा का बेटा हूँ। हुसैन ने गले से लगाया, प्यार किया, दस्ते शफकत फेरा, कहा मेरे लाल तेरी माँ के लिए तेरा बाप का गम बहुत है, जा वापस जा। कहा कि मौला माही ने तलवार लगा के भेजा है, कहा मौला माही ने लिबास तब्दील करा के भेजा है। अंदर से आवाज आई, ये आका कनीज के हरिये को रद्द न कीजिएगा। बच्चा मकतल में गया, क़यामत का जिहाद किया, लड़ते लड़ते जालिमों ने बच्चे को घेर के सर काटा। माँ दरवाजा खेमा पर खड़ी देख रही थी कि बच्चे का सर काटा जा रहा है। जालिम ने सर काट के माँ की तरफ फेंक दिया। माँ ने जल्दी से बेटे के सर को उठाया और उठाने के बाद मुंह का मुंह रखा। कहा मेरे लाल तूने मुझे फातिमा जहरा के सामने सुरखरू कर दिया, तूने मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया मेरे लाल। और उसके बाद इस माँ ने सर को लिया, लेके यजीदियों की तरफ फेंक दिया। जिसे हुसैन का सत्कार कर देते उसे वापस नहीं लेते। तारीख कहती है कि रेते घर में करबला पर
ना माँ शाम गरीबा को लाइन से बैठी थी। कायनात पहली रात माँ को नहीं संभाल सकती, सब संभल जाते हैं मगर माँ नहीं संभलती, माँ नहीं संभलती। मगर तारीख कहती है कि शाम गरीबा के अंधेरे में रेते घर में करबला पर नाव मारे खाक पर बैठी थी, जिनकी गोदियों के बच्चे मारे गए थे। कोई माँ अपने बच्चों को याद करके नहीं रोती थी, जब भी नारा मारती थी ये कह के मारती थी, अलावा हुसैना, अलावा मजलूमा। अल्लाह अल्लाह, वो भी माँ थी जिसके 4 जवान बेटे करबला में मारे गए। वो माँ अपने घर से उठ के असा को टेकती हुई जन्नतुल बकी में जाती थी, अपने चारों बेटों की निशाना कब्र बनाती थी और आखिर में कहती थी, अब्बास क्या तुम्हारा मातम करूं? और उसके बाद निशाने कब्र को मिटा देती थी, कहती थी तुम्हारी रोने वाली माँ जिंदा है, मैं तो उसका मातम करूंगी जिसकी माँ नहीं। ये कहकर नारे मारती थी, अलावा हुसैना, अलावा मजलूमा, अरे मेरा हुसैन, अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम। आप अल्लाह से गुजारिश है कि दफा खुद से सूरह फातिहा पढ़ के आज जनाब मौलाना अपनी गुलामी साहब की वालदा मरहुमा की रूह को इस